थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड बस तेरा साथ हो के ऑन एयर आ चुकी है। आज हम इसी का रिव्यू करेंगे, लेकिन रिव्यू करने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो यही समझ नहीं आई कि ये ब्लंडर क्यों इसमें दिखाया जा रहा है कि 2026 में ड्रामा दिखाया जा रहा है और एक लड़का जो यूनिवर्सिटी गोइंग है वो एक फ़ोन कॉल पर जो उसके ताया की आती है वो पुलिस स्टेशन चला जाता है, जबकि उसके सारे फ्रेंड्स भी कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे साथ यहाँ पर रहा है, और वो खुद भी कह रहा है कि जी मैं तो अपने दोस्त के साथ आया हूँ। तो ऑल द टाइम ये यूनिवर्सिटी में ही था, लेकिन वो एक फ़ोन कॉल पे उठा और उसने कहा है कि जी हाँ जी चलें। मतलब आप क्या बता रहे हैं कि उसको कोई किसी किस्म की अवेयरनेस नहीं है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सका कि मैं नहीं जाता। दूसरा पुलिस स्टेशन में जब चला जाता है, ऊपर से वो बार बार कह भी रहा है कि जी ये मैंने नहीं किया एक्सीडेंट, शयान गाड़ी लेके गया था गुस्से में, ये उसने किया है, आप उसको क्यों नहीं बुलाते। उसके बावजूद उसको अंकल उसके जो है ताया वो उसको ब्लैकमेल भी कर लेते हैं, प्रेशराइज भी कर देते हैं, और वो प्रेशराइज भी हो जाता है, ब्लैकमेल भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे है जैसे सेंसलेस इंसान है ना, तो वो प्रोटेस्ट करता है उसके लिए, ना स्टैंड लेता है किसी किस्म का, ना अपनी बात उतनी फोर्सफुली करता है कि भाई मैं राइट पर हूँ, मैं क्यों इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करूँ, और डॉक्यूमेंट्स साइन कर देता। अब इतना हमारा हीरो जो है वो सादा है कि वो उसको यही नहीं पता कि ये जो डॉक्यूमेंट मैं साइन कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है। एक यूनिवर्सिटी गोइंग जो लड़का होता है उसको तो अवेयरनेस होती है इन चीज़ों की, तो क्या उसको बिल्कुल नहीं पता। और ठीक है उसका कैरेक्टर इस तरह का दिखाया गया है, लेकिन वो तो घर के अंदर उसके ऊपर जुल्म ज्यादतियाँ हो रही हैं ना सारी। यूनिवर्सिटी में तो उसके ऊपर नहीं हो रहा है ना कुछ भी। फिर दूसरा ये कि जी वो रह रहा है अपने ताया के घर में, जबकि वो दादाजी कहते हैं ये घर मेरा और वो इक्वली शेयर होल्डर है। तो रह तो वो इंडिपेंडेंट भी सकता है ना, हॉस्टल में भी रह सकता है जब वो उसको पैसे दे रही है उसकी स्टडीज के लिए। तो वो क्या उसको हॉस्टल में रहने के लिए पैसे नहीं दे सकती? ये भी तो सोचने की बात है ना। तो ये क्यों नहीं दिखाया गया? अब सोचने की बात है ना, जब इतनी जुल्म ज्यादतियां उसके साथ सारी जिंदगी से हो रही हैं, तो वो यूनिवर्सिटी में आ गया है, तो वो हॉस्टल में भी तो रह सकता है ना। क्यों नहीं हॉस्टल में रहा, जबकि उसके ऑलरेडी एक्सपेंस जो है वो उसकी पुप्पो बेयर कर रही है। तो वो अपनी पुप्पो को कह के ये भी तो कर सकता था ना कि जी मुझे हॉस्टल में शिफ्ट होना है। वो क्यों नहीं हॉस्टल में शिफ्ट हुआ? मतलब ये क्वेश्चन तो रेज होता है ना इंसान के माइंड में। तो आखिर इसको ये स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन वो मजलूम ही बना रहा। अब दूसरे ट्रैक पे देखें, जो दूसरे घर में फैमिली है मुस्लिम की फैमिली के बारे में अगर देखें हम, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है आप लोग डिसएग्री करें मेरी बात से, लेकिन मुस्लिम के अलावा उसकी फैमिली में जो शाजिया है या शरीन और शयान है, ये तीनों लोग टाइप कास्टिंग का शिकार हैं। मतलब सबा मीर जो है बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत सालों से काम कर रही हैं, इतने उनके बच्चे हैं जिसके को हद ही नहीं है। अब तो हमें भी नहीं याद रहता उनका कौन सा बेटा कौन सी फैमिली वो ड्रामे में आया था, उनको भी नहीं याद रहता होगा, क्योंकि इतने तो बेटे हैं उनके। तो मतलब एक जैसे रोल वो कर रही हैं, काफ़ी टाइम से देखने में आ रहा है, एक जैसी ही एक्टिंग भी होती है, फिर कोई वेरिएशन नहीं है ना उनके रोल्स में और ना उनकी एक्टिंग में, सिर्फ ड्रेसेस ही चेंज हो जाते हैं बस, या सिचुएशन भी वही होती है, घर चेंज हो जाता है बस। उसके अलावा जो शयान, हारिस वहीद और जोया नासर शरीन, इनके भी सेम रोल हैं, कोई वेरिएशन नहीं है, ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं वैसे ही रोल्स को जो इन्होंने पहले भी किए हैं। तो भाई आप अपनी एक्टिंग जो है उसको पॉलिश करें थोड़ा सा, कुछ और लीड रोल्स में आए, ताकि पता चले कि आप कैसी एक्टिंग करते हैं। ये मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं सारे, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा
स्पेशली सबा मीर जो है ना, उनको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। वही माँ बनती जा रही है, किसी और को भी माँ बन जाने दें, ताकि उनके भी बच्चों का हमें पता चले कि भाई वो भी माँ है, उसके भी कोई बच्चे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप ज़रूर अपना ओपिनियन जो है ना वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अब ठीक है कि शाजिया, शायान और शरीन जो है, इनको अनस बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, बहुत इनकी हार्श लैंग्वेज होती है उसके साथ बात करते हुए भी। चलो जी, वो तो सारा कुछ ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन ये जो चीज़ इन्होंने एक दिखाई है ना, हाँ, उसकी शायान की भी और क्या नाम है उसका, शरीन की भी, ये तो बहुत ही गलत है। मतलब आपने क्या दिखाया है कि जो घर में पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये आप सीन देखें ज़रा। इसमें देखें, पहले आके शीन जो है वो अपने दादा से मोबाइल ले लेती है, फिर उसके बाद दादा बार बार मोबाइल मांग रहे हैं, उनको मोबाइल नहीं दे रही। चलो मान लिया कि वो अपने भाई भाई और अपने बाप के लिए पॉजेसिव थी, लेकिन जब शाहान को कहा जाता है कि दादा को छोड़ के आओ, तो वो दादा नहीं जाते उसके साथ। लेकिन ये जो एक्शन वो दे रहा है वो बिल्कुल गलत है, ये किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब है कि आप क्या बता रहे हैं कि घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपका कितना ही इस्लाह क्यों ना हो, आप ये जस्टर देंगे। और मैं समझती हूँ कि इस बात को कंडेम करना चाहिए। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, चैनल, एक्टर्स, सबको माफ़ी मांगनी चाहिए इस सीन के लिए। एक्टर्स को कम से कम ये सीन नहीं करना चाहिए था, और अगर ये पिक्चराइज हो गया था तो एडिटर को चाहिए था इसको एडिट कर देते। ये इंतहाई गलत जस्टर दिया है। दादा को पहले तो पता ही नहीं होता कि घर में क्या सीन चल रहा है, उनसे तो छुपाया जाता है, लेकिन उनको पहले तो कामल ही बता देती है जो घर में हेल्पर है। फिर जी अमरीन पुफो का फ़ोन आ जाता है और वो बता देती है सारी बात कि अनस जो है वो पुलिस स्टेशन में है। अब यहाँ पर इस सीन में देखें कि किस तरह से आके शरीन जो है वो दादा के हाथ से फ़ोन ले लेती है। बाप उसका हालांकि कहता भी है कि ये तुम क्या बदतमीजी कर रही हो, उसके बावजूद वो फ़ोन ले लेती है। और फिर दादा जब फ़ोन मांगते हैं, बार बार लेने की कोशिश करते हैं, तो उनको फ़ोन नहीं देती। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं वो भाई और बाप के लिए पॉसेसिव हो रही थी, इसलिए वो ओवर एक्ट भी कर रही थी, सारा कुछ है। लेकिन जैसे ही वो सारे जानने लगते हैं ऊपर के जी बीपी हाई हो जाता है मुस्लिन का, तो हारिस को कहते हैं, सॉरी शायान को कहते हैं कि तुम जाके दादा को उनके रूम में छोड़ दो। अब ये जो इसका शायान का जेस्टर है वो किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो ड्रामास वगैरह लगते हैं, लोग इससे बहुत कुछ लर्न भी करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आप लोगों को, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसको ये बता रहे हैं कि घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट न की जाए? क्योंकि थ्रू आउट हम देख रहे हैं कि शरीन और जो ये शयान है, ये दोनों रिस्पेक्ट नहीं करते, इवन के शाजिया भी नहीं करती। तो आप ये बता रहे हैं कि अगर आपको उनके साथ किसी चीज़ पर इख्तलाफ है, या उन्होंने किसी वक्त आपको डांट दिया है, या मतलब वो ज़ाहिर है बड़े हैं, उनको अगर कोई चीज़ आपकी पसंद नहीं आई या किसी बात पर उन्होंने बोल दिया, तो क्या आप उनके साथ इस तरह से मिसबिहेव करेंगे? जबकि ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये कोई इतना बड़ा भी नहीं था, और शयान की ने बदतमीज़ी की थी आके अनस के साथ और उसको मारा था। और जो दादाजी हैं वो तो आई विटनेस थे, इसी वजह से उन्होंने वो हाथ उठाया था शयान पे। तो मतलब ये कि उनकी इस बात की वजह से आप ये बता रहे हैं कि इस तरह का जस्टर देना चाहिए, इस तरह से मिसबिहेव करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि इसको स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। इसमें राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, चैनल, सबको माफ़ी मांगनी चाहिए। इवन कि अगर एक्टर्स ने ये मतलब शूट हो भी गया था, सारा कुछ था, तो एडिटर जो है उसको चाहिए था कि इसको कट कर देता। इनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था कि हम सोसाइटी को मैसेज क्या दे रहे हैं। अब जी इस फैमिली का एक और कैरेक्टर भी है, और वो है हमारी पुफो अमरीन, जिसकी के लास्ट एपिसोड जो है सेकंड, उसमें एंट्री हो गई थी। अब कमाल की बात ये है, अब ये शायद लोग तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी शगुफ्ता एजाज बहुत अच्छी लग रही हैं वेस्टर्न ड्रेसेस में, और उन्होंने अपना वेट बहुत रिड्यूस किया। हाँ जी, वाकई किया, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने काफ़ी अपना वेट रिड्यूस किया, अच्छी बात है। तो लेकिन वेस्टर्न ड्रेसेस अगर तो वो पहन रही हैं, चलो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब वो वेस्ट में थी, क्योंकि कॉल तो वो वहाँ से कर रही थी ना, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तानी ड्रेस पहना था। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि उनको अपना डाइट प्लान
और अपना सारा जो उन्होंने जितना भी इसके लिए एफर्ट किया वो सब कुछ शेयर करना चाहिए पब्लिकली, ताकि लोगों का भी भला हो। खैर, अब बात यह है कि पुप्पो अमरीन को पता चल गया कि अनस पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि उन्होंने जब कॉल की तो उसके फ्रेंड्स के पास फ़ोन था और उन्होंने उनको बता दिया। अब मज़े की बात यह है कि जिस वक्त पुप्पो अमरीन जो है वो वेस्ट में थी तो उन्होंने ईस्टर्न ड्रेस पहने हुए थे, और जब वो ईस्ट में आई है यानी कि पाकिस्तान आई है वापस घर अपने, तो वो वेस्टर्न ड्रेस में आ गई है। चलो ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ऐसे ही मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी, मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, कुछ सीन जो है ना वो ड्रामे में बहुत अच्छे भी थे, एटलीस्ट मुझे तो अच्छे लगे। तो अगर उनकी बात नहीं होगी तो फिर ये बात तो सही नहीं है ना, कि हम सिर्फ टारगेट करते हैं कि जो ब्लंडर मारे हैं उन पे, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम अगर डिस्कस ना करें तो वो भी गलत है। तो इसलिए हमें उनको भी हाईलाइट करना। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब इस टाइम पे वो कोई घर में तो नहीं बैठा हुआ था कि वो मतलब वो ज्यादा बर्दाश्त कर जाए। यहाँ पर तो उसे ये चीज़ें बेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी वो चुप करके बैठा रहा है, उसने कोई प्रोटेस्ट ही नहीं किया, कोई एक्शन ही नहीं लिया। ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी। अनस के मुकाबले में अगर हम देखें तो आंसा जो है वो अपने भाभी के इतने बुरे बिहेवियर के बावजूद उसे बड़ा अच्छे तरीके से जवाब देती है। जवाब देती ज़रूर है, लेकिन बड़े पोलाइटली वे में देती है, और स्पेशली उसकी कोशिश होती है कि जो भी बात हो वो भाई के सामने करे। अब इस सीन में भी आप देखें कि वो बेल देती रही है, सारा कुछ है, भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला, देर से जाके खोला, लोगों ने भी देख लिया, नेबर्स ने। फिर उसके बावजूद वो आती है अंदर, बड़े अच्छे तरीके से ही उसके साथ जितनी भी आर्गूमेंट्स होते हैं बड़े अच्छे तरीके से करती है। और खाने के लिए वो कह देती है कि जी खाना तो नहीं है, मैंने तो पूरा पूरा ही बनाया, और वो खाना लेके अंदर चली जाती है। अब अंदर जाके जैसी खाने लगती है तो उसको अपने भतीजे भतीजी की आवाज़ आती है कि वो खाना तो बाबा के लिए है, तो वो अब क्या खाएंगे, वो बेचारी वहीं पे छोड़ देती है। अब ये होती हैं बहनें, कि बहनों को फिर भी एहसास, जबकि ये नहीं है कि वो भाई बड़ा अच्छा उसके साथ बिहेवियर रखता है, वो भी अपनी कानों का इतना हल्का है कि वो बीवी की बातें सुनते हैं और बहन के ऊपर शुरू हो जाता है। लेकिन जो अच्छी बात है, जो मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ सीन अच्छे भी हैं, वो ये है कि वो बेचारी भाई के लिए खाना छोड़ देती है, उसके बाद अपने बैग में से ढूंढती है तो उसको एक कुछ 4 दिन के पड़े हुए पुराने बिस्किट मिलते हैं, और वो वही खाना शुरू कर देती है। और उसको ऐसे लगता है जैसे उसका बाप जो है ना वो आया उसके ख्याल में, और वो पास बैठा हुआ है और वो बात कर रहा, और उसका बाप कहता है कि जो रिस्क अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दिया ना वो उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो उसकी किस्मत में नहीं है वो उसको खा नहीं सकता। तो तो वो कहती है इसका मतलब है कि मेरी किस्मत में ये 4 दिन के पुराने बिस्किट लिखे हुए थे, तो वो मैंने आज रात खाने हैं। तो उसका बाप कहता है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, तो साथ ही वो सॉरी कर लेती है बाप से भी और अल्लाह ताला से भी। तो ये भी सीन बहुत अच्छा था। एक सीन और भी बहुत अच्छा था जिसमें शायवान जो है वो पुलिस स्टेशन आता है और बाहर आके वो इतनी कोशिश करके देख ली हम लोगों ने, बात करता है। कुछ हुआ नहीं ना, है ना? पढ़ाई का भी अर्ज हो रहा है मेरे ख्याल में। हम वापस चलते हैं, बाद में आते हैं किसी टाइम पे। हम कहीं नहीं जा रहे। मैं वकील को कॉल कर रही हूँ। हमें बाहर निकाल दिया, लेकिन वो अंदर जाएंगे, अनस से बात करेंगे और मैं गवाही दूंगी कि अनस हमारे साथ था। आप मेरी बात सुने, ये जो बार बार आप कह रही हैं ना कि अनस मेरे साथ था, अनस मेरे साथ था, इसका बड़ा घटिया मतलब निकालेंगे ये लोग। क्यों अपनी इज्जत खतरे में डाल रही हैं आप? एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाह रहे हो? ये अदालत और वकीलों के चक्कर बहुत खतरनाक होते हैं। आपकी स्टेटमेंट को ना आपके खिलाफ यूज करेंगे। औरत हैं आप, सेंसिटिव इज्जत होती है औरतों की। तुम हो कौन और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बकवास करने की? तुम्हारे जैसे लोगों के सवाल करने पे मैं उनका मुंह नोच लेती हूँ, बल्कि मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। आराम से। मैं आप इतना चार्ज क्यों कर रही हैं मुझ पे? आपके भले की बात कर रहा हूँ। तुम इतने आगे आ गए हो, तुम्हें पीछे कैसे रह सकती हूँ? बोलो, क्या बकवास कर रहे थे तुम? पीछे के अरे हाथ कैसे लगाया?
शायद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? मैं बात करने आया था। चलो यहाँ से। 1 मिनट चलो यहाँ से। करनी है। साथी की फैमिली आने वाली है। चलो यहाँ से चलो। इज्जत है मेरी सबके सामने, आप तो ऐसे धक्के दे रहे हैं। बहुत पावरफुल सीन था और बड़ा मज़ा आया जब आंसा ने अपने लिए स्टैंड लिया और आके उसकी गलत बात पर शायान की उसे थप्पड़ मारा। ऐसे ही होना चाहिए, एक लड़की को इतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन ये समझ नहीं आई, अब ये देखें ना, ये डायरेक्टर एडिटर वगैरह इनको ये नहीं पता कि हम लोग भी ड्रामा देख रहे हैं। अब उसने आंसर ने तो ये कहा है कि अनस, मैं गवाही दूंगी कि अनस हमारे साथ, और शयान कहता है कि जो आप बात कर रही है ना कि अनस मेरे साथ था, इसका बड़ा गलत मतलब है। उसने तो ये कहा ही नहीं कि अनस मेरे साथ था, लेकिन थप्पड़ बहुत मज़े का मारा और बाप का खींचता उसे धक्के देता हुआ लेके जा रहा, तो कहता मेरी कोई इज्जत है? भाई तुम्हारी कहाँ इज्जत? तुम्हारी तो इज्जत आई कोई नहीं, वो नज़र ही आ रहा। अब जनाब जी क्या है कि जी अनस बेचारा जो है ना, वो लॉकअप में उसको अपने बाप की याद आ रही। अब बाप तो मुझे ऐसा लगा जैसे अनस ही है, समझ मुझे ऐसी आई है, लेकिन मैं गलत भी हो सकती हूँ। अच्छा, अब वो आके जो बाकी दो होते हैं उनमें से एक आके उसको तंग करता है, और फर्स्ट टाइम हमने देखा कि अनस ने अपने लिए कोई स्टैंड लिया। और बात भी सही है कि जब भी कोई आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश करे तो काम आपका यही बनता है कि आप उसको वहीं पर रोक दें, जैसे आंसा ने किया। इसी तरह अनस ने भी, जब उसने आके उसको हाथ लगाया और उसको तंग करने की कोशिश की, तो उसने वहीं पर उसको पकड़ा और उसको हेडलॉक किया कि ये दोबारा मेरे साथ ऐसे नहीं करनी। तो ये एक अच्छी बात थी, हमें पता चला जी अनस भी जीता जागता इंसान है, रोबोट नहीं है। एनीवे जी, सब स्टूडेंट्स ने मिल के कैंपेन भी चला ली, सोशल मीडिया पर भी एंगेज कर लिया लोगों को, और सीसीटीवी फुटेज भी आ गई सामने। अब इस सारी चीज़ के बीच में ना एक बात जो नोटिसेबल है वो क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। जो वकील साहब आए हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनको ज़रा आप चेक करें। अगर तो ये वही निज़ामी साहब हैं जिनका ईशा कह रही है कि हमारे फाइनल ईयर में निज़ामी सर जो हैं वो हमें पढ़ाएंगे और वो बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं। मुझे तुम लोगों को ये बताना था कि हमारे फाइनल ईयर में मिस्टर निजामी हैं जो कि प्रोफेशनली लॉयर है। टीचर अगर अच्छा हो और फिर प्रोफेशनल भी हो तो ज़ाहिर है इसी तरह ही स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्साइटेड होते हैं। अब यहाँ भी ये सारे बच्चे तो नहीं हम इनको खैर के, ये सब स्टूडेंट जो हैं ये इसी तरह एक्साइटेड हो रहे हैं। अब जिस वक्त हम देखते हैं कि जी पुलिस स्टेशन में, अगर तो ये वही लॉयर है जिनके बारे में इतने एक्साइटेड हैं स्टूडेंट्स। वाजिद निज़ामी, अनस मुश्तबा के केस की पैरवी करने आया हूँ। ये सीन आपने चेक किया? चलो एंट्री को तो छोड़ें, वो जैसी भी थी उनकी, लेकिन जब एक लॉयर इतना प्रोफेशनल भी हो और उस लेवल का हो जिस लेवल का बताया जा रहा है, तो वो इस तरह से एंट्री नहीं देता। एक तो वो उसका बड़ा प्रोटोकॉल होता है, दूसरा वो आके कहते हैं वाजिद निज़ामी मैं अनस के केस की पैरवी करने आई। अब कोई मुझे ये बताए कि केस होता है या केस होता है? इतना प्रोफेशनल बंदा ये बात कैसे कर सकता? बट एनीवेज, स्टूडेंट की तरफ से बड़ी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई गई, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच थी उनकी, लेकिन उस सब के ऊपर पानी फेर दिया अनस ने जब उसके ताया ने उसको प्रेशराइज कर लिया, और वो प्रेशराइज हो भी गया एज यूजुअल। रोबोट बन के आके तो वो उनके सामने खड़ा हो गया और कहता है कि जी तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की, मेरी जान छोड़ दो। मतलब अब ये है, अच्छा हाँ जी, ये भी कहता है कि जी उस घर में मैं रहता हूँ, तुम लोग नहीं रहते, मुझे पता मेरी ज़िंदगी कैसी है। चलो ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अपने राइट्स के लिए तो उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, या उसके साथ जो उसके फेवर में खड़े हैं उसके दोस्त,
उनके साथ तो उसको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। क्या वो इतना ही अंडर प्रेशर है या इतना ही वो रोबोट है कि ताया जो है वो उसका बटन प्रेस करते हैं और वो मूवमेंट करता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये नहीं समझ आ रही, अब ये सारे स्टूडेंट्स आ तो गए हैं कि जी वो हमारे साथ था, हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है, लेकिन सोचने की बात है ना कि उसके तो दोस्त थे ही नहीं, वो तो बात ही नहीं करता था यूनिवर्सिटी में भी किसी के साथ, सिवाय एक वो लड़का जिसके साथ वो उसने बताया, आई थिंक अहमद नाम है उसका, कि जी इसके साथ मैं आया था। उसके अलावा तो उसका कोई है ही नहीं था। अच्छा चलो जी, खैर सानू की। अच्छा, अब वो रिलीज तो हो गया, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन थी ना शयान के और उसके दोस्त के बातों में और उनके एक्सप्रेशंस में, बैठे बैठे दोनों जो है ना वो शाहीन को पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करवा रहे थे, क्योंकि उनको पता नहीं था अभी थोड़ी देर बाद होना क्या है। और वही हुआ कि सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद अब जाहिर है पुलिस पर भी प्रेशर आया, सारा कुछ हुआ, तो उन्हें अनस को रिलीज करना पड़ा और आके शयान को वो अरेस्ट करके ले गए। शयान की और उसके दोस्त की हालत देखने वाली थी। उससे पहले जब वो थप्पड़ खाता है, उधर जाता है जब बात करने के लिए इससे आंसा से और बाकी स्टूडेंट से, तो उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी और अब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें दोनों की कि वो क्या थी। एनीवेज, अगर देखा जाए तो हमने तो कुछ थोड़ा ज़रा ज़्यादा ही डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया, लेकिन ओवरऑल स्टोरी जो है वो आगे नहीं गई, प्रॉब्लम्स वही हैं सारी। सिर्फ इतना हुआ कि सीसीटीवी फुटेज और स्टूडेंट्स की मूवमेंट की वजह से अनस जो है वो रिलीज़ हो गया और शयान पकड़ा गया। अब इसमें जो लर्निंग पॉइंट है वो क्या है? अब देखें, जो ताया भी है ना वो को बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, उसने उसके ऊपर प्रेशर ज़रूर रखा हुआ है अपना, वो उसको डोमिनेट ज़रूर कर लेता है अनस को, लेकिन वो को बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट नहीं है। अब वो शाजिया जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नहीं है। इन दोनों का इशू सिर्फ ये है कि हमने उनको प्रॉपर्टी में शेयर नहीं देना, बस। जैसे कि सेम इशू आंसा की फैमिली में है कि उसके भाई भाभी का भी यही इशू है कि जी हम इसको प्रॉपर्टी में शेयर नहीं देंगे, जबकि उसका तो बाप करके गया सारा कुछ, उसके बावजूद भी उनका यही प्रॉब्लम चल रहा है उधर भी। मीन्स जर जमीन और जान हमेशा से यही इशू रहे हैं सोसाइटी में। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का ही इशू है कि जी शेयर नहीं देना, बस, और कुछ भी नहीं है। अब भाभी अपने बेटे को तो स्कूल जाते वक्त कह रही है बहन का ध्यान रखना, बहन को साथ बिठाना, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने हस्बैंड को कह रही है कि आरिफ के मतलब आरिफ को ये कह रही है कि तुम्हारी बहन जो है वो रात देर से आई थी। मतलब वो इस तरह से मैनिपुलेट कर रही है कि वो भी तो आखिर उसका भाई है, वो भाई बहन के दरमियान वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, इश्यूज रेज कर रही है, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसका वो जो रूल है ना वो अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन जो अपना हस्बैंड है और नंद है उनके दरमियान में वो कर रही है कि जी नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेन अगर बात देखी जाए तो यही है कि चीज़ों को इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि वो मतलब इतनी कॉम्प्लिकेट होती नहीं है जितनी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, जितने इश्यूज रेज होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो बात करती है अमरीन फूफो जो है कि जी अगर बड़ों की गलतियां बच्चों को भुगतनी पड़ती हैं तो फिर बच्चों की गलतियां बड़ों को भुगतनी चाहिए। तो मतलब उसका यही है कि अगर जैसे कि मुस्लिम कहता है कि शयान नहीं जाएगा जेल, मैं चला जाऊंगा, मैं अपना अरेस्ट हो जाऊंगा, शयान को नहीं होने दूंगा। तो फूफो की बात बिल्कुल सही थी, जो वो अपने भाई को कहती है कि तुम्हारे इस किस्म के इमोशनल स्टेटमेंट्स जो हैं उनसे बाप हमारा जो है वो तो ब्लैकमेल हो सकता है, मैं नहीं हो सकती। तो बेहतर है कि तुम शयान को जो उसने गलती की है उसकी उसे सज़ा जो है ना वो भुगतने दो, ताकि वो दोबारा ये गलती ना करे। एनीवेज जी, अब जो हमारा ड्रामा जो ख़त्म हुआ है वो इस पॉइंट पे हुआ है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने इतनी एफर्ट की उसके लिए, इतना प्रोटेस्ट किया, सारा कुछ किया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाई, सबको इंगेज किया, वो इस चीज़ से सरप्राइज हैं कि हमने इतना कुछ किया और अनस ने हमें रिप्लाई क्या दिया है, उसने हमारे साथ इस तरह का बिहेव क्यों किया है और उसकी वजह क्या है। अब चूँकि फूफो आ गई है
तो अब अनस के पास भी 2 वोट हो गए हैं घर में, एक दादा और एक पुप्पो। तो अब देखते हैं कि जिस तरह पुप्पो उसको रियलाइज़ करवा रही है कि अब तुम जो हो इतने छोटे नहीं हो, तुम्हारे इतने लड़के इस तरह नहीं करते, तो तुम जो हो ना अपने लिए स्टैंड लिया करो, गलत बात के ऊपर प्रोटेस्ट किया करो, तुम्हारा राइट है, अपने राइट्स का तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे चल के अनस जो है वो किस तरह उसकी पर्सनालिटी पॉलिश होती है, वो खुद करता है या आंसा की हेल्प चाहिए होती है उसको, और जो कि होगी आंसा ही, उसको जो मेंटल हेल्थ इशू है उसका, तो उसके ऊपर जो नज़र आ रहा है तो उस पर आंसा जो है वही वर्किंग करेगी। लेकिन अब चूंकि इन्होंने ये दिखाया है कि वो लॉ पढ़ रहे हैं सब, आंसा स्पेशली, तो आंसा जो है यकीनन आगे कुछ ऐसा होगा कि जिसमें कोई केस वगैरह चलेगा कोर्ट में, और जिसमें उसकी लॉ प्रैक्टिस जो है ना वो नज़र आएगी हमें। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, और हमारा फेसबुक पेज उसे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।